राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में समझाया और बताया कि वोट की चोरी हो रही है और इसी वोट की चोरी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी फुल फेज में, ये राहुल गांधी का आरोप है, बिहार में सरकार में आने की तैयारी में इस बार भाजपा ये कह रही है कि अगर जो है वोट चोरी हो रही है तो एसआईआर से लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? एसआईआर तो वही वोट गड़बड़ी को रोकने का एक माध्यम है ना। नहीं, अभी जो तेजस्वी यादव की विधानसभा है वहाँ पर भी एक शख्स ऐसा है जिसको मृतक घोषित कर दिया गया और वो जिंदा है और उसका नाम वोटर लिस्ट से ये कह के काट दिया गया कि वो मृतक है। इसके साथ साथ एक संदेश और भी है जो बड़ा असर डाल रहा है लोगों पे। वो संदेश ये कि अगर आपका वोटर लिस्ट से नाम गया तो आपका राशन कार्ड से नाम गया, राशन कार्ड से नाम गया तो राशन बंद। जो मोदी जी आपको एक राशन का पैकेट देते हैं वो भी बंद करने की तैयारी में सरकार इसके माध्यम से है। दोस्तों, राहुल गांधी इस समय बिहार यात्रा पर हैं और वो इस समय वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। ये यात्रा तकरीबन 16 दिन तक चलने वाली है। 17 अगस्त से सासाराम से शुरू हुई ये यात्रा 1 सितंबर को पटना में समाप्त होगी और इस दौरान तकरीबन 25 से 30 जिलों को कवर करना जो है वो कांग्रेस का उद्देश्य है और इसमें तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता मौजूद हैं और संदेश और उद्देश्य साफ है कि सभी जितने बिहार के वोटर हैं और जितने, बल्कि बिहार से ये संदेश पूरे देश में देने की कोशिश है कि सभी जो वोटर हैं वो अपने अधिकार, अपने एक वोट के अधिकार को पहचानें। विपक्ष को एकजुट करना भी इस यात्रा का एक मुख्य उद्देश्य है और एसआईआर और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो इस यात्रा के दौरान कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता मुखरता से उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तमाम बातों को करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक जी हैं, इस बारे में और जानकारी देंगे और आपको यह समझाने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी की यह यात्रा वैश्विक स्तर पर पूरे देश पर क्या प्रभाव डालने वाली है और खासकर आने वाले विधानसभा चुनाव बिहार में उसका क्या असर पड़ने वाला है। एक प्रमुख सवाल है सर, सवाल यह है कि बिहार में राहुल गांधी की जो यात्रा है वो आने वाले चुनाव में बिहार के और देश में क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है? देखिए, जब 14 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने ये तय किया कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाएगा, तब से नीतीश कुमार बिहार में नाराज चल रहे थे। उसके बाद से वो एनडीए से अलग हुए। 15 में लालू यादव और नीतीश कुमार एक हुए, आरजेडी और जेडीयू ने मिलकर सरकार बनाई। उसके बाद से तमाम तरह की बातें हुई, कभी नीतीश कुमार भाजपा के पाले में, कभी आरजेडी के साथ सरकार बनाकर चलाते रहे। अब भाजपा के लिए एक बड़ा संकट ये था कि नीतीश कुमार को वो वापस तो अपने साथ ले आई है, लेकिन क्या नीतीश कुमार के सहारे ही भाजपा बिहार में रहे? क्या वो फुल फेस सरकार ना बनाए? इसलिए बिहार में इस बार भारतीय जनता पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ने के इरादे में है। अब राहुल गांधी पिछले 6 महीने से, इसके पहले जो ईवीएम पे आरोप लगाते थे, जो ईवीएम के आरोप पर तमाम तरह के जवाब और सवाल आते जाते रहते थे, उसे लेकर राहुल गांधी 6 महीने से सर्वे करवा रहे थे आरटीआई के तहत और तमाम मुद्दों के चोरी को लेकर, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को सहारों से वोटर लिस्ट की गड़बड़ी निकाल के प्रेजेंट करते हैं और प्रेजेंट करके ये बताते हैं कि किस तरह से ईवीएम तो एक माध्यम है, ईवीएम पे भी सरकार के विरुद्ध में और चुनाव आयोग के विरोध में पूरा विपक्ष खड़ा है। अखिलेश यादव ने लोकसभा में कहा कि हम सारी की सारी सीटें जीत जाएं, तब भी हमें ईवीएम पे भरोसा नहीं है। तो विपक्ष ने अब ये मुद्दा बनाया है कि बिहार में जो एसआईआर हो रहा है एकदम चुनाव के ऐन पहले, उसको और इस वोटर लिस्ट के पूरे खेल को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में समझाया और बताया कि वोट की चोरी हो रही है और इसी वोट की चोरी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी फुल फेज में, ये राहुल गांधी का आरोप है, बिहार में सरकार में आने की तैयारी में इस बार नीतीश कुमार भी किनारे रहेंगे। और जो कि भाजपा ये कह रही है, चाहे अब इलेक्शन कमीशन की बात मानिए, ये है कि जब 5 ऐसे तरीके बताएं राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि वोट चोरी जो है ऐसे 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 की जा रही है, उसमें डबल वोटर भी हैं। वो पहली बार जो वोट करने वाली एक औरत के बारे में उन्होंने नाम जाहिर किया जिसका उम्र तकरीबन 75 साल था और ऐसे तमाम ऐसे वोटरों के बारे में उन्होंने बताया कि एक ही घर पे जो है 80 वोटर निकले। अब भाजपा ये कह रही है कि अगर जो है वोट चोरी हो रही है तो एसआईआर से लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? एसआईआर तो वही वोट गड़बड़ी को रोकने का एक माध्यम है ना। नहीं, ये यही विपक्ष का कहना है, एकदम ऐन पहले
24 में चुनाव हुआ, उसके पहले SIR करवा, उसके तुरंत बाद आप करवा लिए होते, उसके तुरंत बाद आप SIR करवा लिए होते तो लोगों को समय मिल जाता। अब पहले वाले सवाल का एक छोटा सा जवाब रह गया कि अब विपक्ष पूरी तरह से भाजपा को बिहार में घेरने की तैयारी में है, और विपक्ष और राहुल गांधी को ये लग रहा है कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी की इस आंधी को बिहार में रोक ले गए, वोट अधिकार यात्रा और तमाम मुद्दों को निकाल कर, तमाम विपक्ष को ये लग रहा है, तो हो सकता है कि 29 और उत्तर प्रदेश में आने वाले 27 के चुनाव पर भी इसका बड़ा प्रभाव पड़े। अब जो दूसरा आपका सवाल है उस पर आते हैं, जिसकी 5 तरीकों किया। इस यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी तमाम चीज़ों को प्रस्तुत कर रहे हैं। राहुल गांधी बिहार, जैसे राहुल गांधी लगातार यात्राएं कर रहे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, फिर पूरब से पश्चिम तक, कलकत्ता से निकले थे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, फिर भारत जोड़ो यात्रा पहले, फिर न्याय यात्रा, और फिर अब ये बिहार में वोट अधिकार यात्रा। ऐसी तमाम यात्राएं राहुल गांधी और कांग्रेस निकाल रही है। तो इसके माध्यम से एक संदेश कि पब्लिक से जुड़ना। दूसरा ये कि राहुल गांधी उन लोगों से मिलेंगे, जैसे कि बिहार में तमाम लोग ऐसे हैं जो जिंदा हैं और वोटर लिस्ट से उनको मृतक कह के गायब कर दिया गया है। बीते दिनों वो एक परिवार से ऐसे मिले भी थे। तो ऐसे तमाम जगहों पे, जैसे अभी जो तेजस्वी यादव की विधानसभा है, वहाँ पर भी एक शख्स ऐसा है जिसको मृतक घोषित कर दिया गया और वो जिंदा है, और उसका नाम वोटर लिस्ट से ये कह के काट दिया गया कि वो मृतक है। हाँ, तो वोट के अधिकार के बारे में लोगों को जागरूक करना है। और इसके साथ साथ एक संदेश और भी है जो बड़ा असर डाल रहा है लोगों पे। वो संदेश ये कि अगर आपका वोटर लिस्ट से नाम गया तो आपका राशन कार्ड से नाम गया, राशन कार्ड से नाम गया तो राशन बंद। जो मोदी जी आपको एक राशन का पैकेट देते हैं वो भी बंद करने की तैयारी में सरकार इसके माध्यम से है। ऐसी तमाम तरह के मुद्दों को लेकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव बिहार में इस वक्त यात्रा कर रहे हैं। अब इस यात्रा का परिणाम जो भी हो, निर्णय जो भी चुनाव का आए, लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग घिरा हुआ है SIR वाले मुद्दे पर, वोटर लिस्ट के मुद्दे पर, चुनाव आयोग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप पूरी तरह से देखिए। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग स्पष्ट नहीं कर पा रहा है कि इस SIR की क्या वजह। और ये जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उनसे कहते रहे हैं कि आप एफिडेविट फाइल करिए। ज्ञानेश कुमार ने तो उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने एक बात साफ तौर पे उन्होंने कहा कि हल्फनामा पे या तो साइन करिए या तो माफ़ी मांगिए। अगर हमारी चीज़ों में गड़बड़ी है और आप ये मानते हैं कि हम जो जिसे इलेक्शन कमीशन का साफ तौर पे ये कहना है कांग्रेस को कि जो भी दस्तावेज कांग्रेस या फिर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिखाएं, हमने वोटर लिस्ट तो दे दी, तमाम चीज़ें, इनरोलमेंट जितनी भी चीज़ें हुई थी मैंने वो इलेक्शन कमीशन ने उनको दी। एक तकरीबन 2-2.5 कुंटल की एक पूरी फहरिस्त थी, जो एक दस्तावेज था वो दिया गया। इलेक्शन कमीशन का ये आरोप है कि जो PPT पे उन्होंने समझाया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा राहुल गांधी ने, वो सही आंकड़े नहीं हैं, मतलब वोटर लिस्ट से मिलते जुलते वाले आंकड़े नहीं हैं, वो सही आंकड़े नहीं हैं, और इसीलिए हल्फनामे पे साइन करके जो है राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन को नहीं दे रहा है और माफ़ी भी नहीं मांग रहे। राहुल गांधी और विपक्ष का ये कहना है कि पिछले 6 महीने से हम डेटा मांग रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था SIR को लेकर, तमाम और लोग भी गए थे जिनके नाम कट गए थे। वहाँ भी निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग की तरफ से स्पष्टीकरण नहीं है अभी तक नहीं है, ये क्लियर कट है। दूसरा पक्ष, भारतीय जनता पार्टी और सरकार में मंत्री अनुराग ठाकुर इसी मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। हलफनामा तो उन्हें भी देना चाहिए, ये एक सवाल है और ये विपक्ष का सवाल है, लेकिन चुनाव आयोग उनसे हलफनामा नहीं मांग रहा है। पक्ष और विपक्ष की राजनीति ये है कि जहाँ पर पक्ष का व्यक्ति जीता हुआ है वहाँ का राहुल गांधी दिखा रहे हैं, जहाँ राहुल गांधी जीते हुए वहाँ का विपक्ष दिखा रहा है। तो एक संकट, इस संकट के घेरे में चुनाव आयोग, विपक्ष ये कह रहा है, घिरा हुआ है, पूरा विपक्ष ये कह रहा है कि चुनाव आयोग जो है वो बैटिंग जो है वो सरकार की तरफ से कर रहा है। हाँ, वो सरकार को नहीं, वो तो निशाना सरकार को ही साधना है। चुनाव आयोग का क्या मतलब है इसमें? मतलब सरकार का निर्णय है कि SIR होगा, ये चुनाव आयोग का निर्णय नहीं है। चुनाव आयोग तो चुनाव कराने की जिम्मेदारी में है, SIR कराने के लिए सरकार ने प्रस्ताव रखा, और वो सरकार को रखना कब था? जब 24 का चुनाव बीत गया। लेकिन एकदम जब बिहार में चुनाव आ गया, कभी भी चुनाव की तिथियों की घोषणा होगी, तब आप बता देंगे कि भैया मैं तो वोटर ही नहीं हूँ। ये कैसे चलेगा? इस पर तो जवाब देना पड़ेगा ना कि मैंने 24 में वोट डाला तो कैसे 25 में मैं वोटर नहीं हूँ। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर, जैसे भाई विपक्ष का एक सवाल ये भी है कि हमें वो सूची दे दी जाए हर बूथ की बिहार में जहाँ पर 24 में जो लोग वोटर बने थे वो इस बार हैं कि नहीं हैं,
हम मैच करवा लें, तो वो चुनाव आयोग देने को तैयार नहीं है। तो विपक्ष का ये भी कहना है कि तमाम लोग ऐसे हैं जिनके पिताजी का नाम कुछ और है, नाम तो है मकान नंबर 000, एड्रेस 000 और पिताजी का नाम FRIXYZ जो भी कर दिया है, हाँ टाइप हो जाए। तो ऐसे तमाम, इसके पहले ऐसी कोई वोटर लिस्ट नहीं देखी गई, तो इसलिए चुनाव आयोग इसमें घिर रहा है, सरकार इसमें घिर रही है। और मुझे ये लगता है कि जो ये वोट अधिकार यात्रा है, इसका प्रभाव बिहार के चुनाव में बड़े स्तर पर पड़ने वाला है और इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी और NDA ये पूरी तरह से बैकफुट पे और डरा हुआ है। तो वोटर अधिकार यात्रा को लेकर जो राहुल गांधी इस समय निकाल रहे हैं, उसके उद्देश्य को समझने की कोशिश कर रहे थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक जी थे, अधिक जानकारी इन्होंने दिया। ये भी बताया कि पिछले 6 महीने में राहुल गांधी जिस एटम बम फोड़ने की बात कर रहे थे, बीते दिनों जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो वही एटम बम फोड़े और अब चुनाव आयोग बौखलाया हुआ है। विपक्ष के साथ जिस तरीके से विपक्ष जो है वो सवाल कर रहा है, उससे सत्ता पक्ष के लोग भी घबराए हुए हैं और लगातार एक बात ही कह रहे हैं कि हल्फनामा साइन करके राहुल गांधी क्यों नहीं दे रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है कि आने वाले जो चुनाव हैं, चाहे वो बिहार के चुनाव की बात कर लें, चाहे वो उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव की बात कर लें, या फिर आने वाले लोकसभा चुनाव की बात कर लें, क्या असर इस पर पड़ेगा इन वोट चोरी में या वोट धांधली, वोट गड़बड़ी में, ये एक बड़ा सवाल है। और इन्हीं सवालों पर अपनी प्रतिक्रिया आप दीजिए कि राहुल गांधी इस समय जो कर रहे हैं उससे आने वाले सियासत में क्या कुछ देखने को मिलेगा। अपनी इस पर प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहें बेधड़क खबर के साथ, मैं था आपके साथ विक्की सिंह।